आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। हमारी आज की प्रस्तुति है प्यार, परी और पंगा। ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक मिडसमर नाइट ड्रीम से प्रेरित है। म्यूजिक ऑपरेशन अधिराज गौतम, डिज़ाइन एंड डायरेक्शन अनामिका सागर। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक प्यार, परी और पंगा। चार दिन, महज 4 दिन। देख लीजिएगा महाराज, यूं ही पलक झपकते गुजर जाएंगे ये 4 दिन और गुजर जाएंगी ये 4 रातें। ये पूर्णिमा का भावुक सा चांद बनेगा हमारे विवाह का साक्षी। ईश्वर करे जैसे हमें हमारा प्रेम मिला है वैसे ही सभी को अपना प्यार मिल जाए। ईश्वर करे ऐसा ही हो राजकुमारी। जी महाराज। जाओ रंजन, पूरे राज्य को रंगों से भर दो। राजकुमारी लीलावती और हमारे विवाह का ढिंडोरा पिटवा दो। चारों ओर खुशियों की रोशनी फैला दो। दुख और उदासी की छाया का भी हमारा विवाह उत्सव में कोई काम न हो। देख लीजिएगा राजकुमारी, ऐसी धूमधाम से विवाह चाहेंगे, देवलोक तक हमारे विवाह के चर्चे होंगे। स्वयं देवता पधारेंगे हमें आशीर्वाद देने। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पधारिए रतन सिंह जी, कैसे आना हुआ? काफी चिंतित व्यतीत हो रहे हैं। घड़ी चिंता में हूँ महाराज। आज मैं अभागा आज अपनी ही बेटी की शिकायत लेकर यहाँ आया हूँ। धनंजय बेटे, यहाँ आओ। महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने इस छोरे के माँ बाप को जुबान दी है कि अपनी बेटी का हाथ इस छोरे के हाथ में दूंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, फिर शिकायत कैसी? शिकायत नहीं महाराज, घनी चिंता है। और मेरी चिंता है वो छोरा मोहन। ओ छोरे, यहाँ। प्रणाम महाराज। महाराज, इस छोरे ने मेरी बेटी पे ऐसा जादू किया है कि उठते बैठते सोते जागते ये बस इसी के नाम की रट लगाए रहती है। अजीब बहकी बहकी बातें करती है। अब तो ये मेरी बात भी नहीं मानती। इसे समझा दीजिए महाराज। मैंने इस छोरे के माँ बाप को जुबान दी है और जुबान का मतलब आपसे अच्छा कौन जानता है महाराज। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। समझा दो इसे महाराज, कहीं मैं गुस्से में कुछ अनर्थ न कर बैठूं। बहुत आशा लेकर आया हूँ। शांत। बहुत आशा लेकर। शांत रतन सिंह जी, हम बात करेंगे गंगा से। गंगा, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? कुछ कहना चाहती हो? महाराज, अब बोलने को बचा ही क्या है? मेरे बाबा ही मेरे प्यार को नहीं समझते। मैंने दिल से, मन से, तन से सिर्फ मोहन से प्यार किया है। तो मैंने कोई गुनाह कर दिया? मैं इससे ही प्यार करना चाहती हूँ। अब आप ही बताइए महाराज, अगर प्यार करना गुनाह है तो दे दीजिए मुझे सजा। गंगा, हम तुम्हारी बात समझते हैं, पर कुछ बातें तुम्हें भी समझनी पड़ेगी। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए धनंजय को चुना है। रतन सिंह ने जबान दिया धनंजय के बाबा आपको। हमारी मान लो तो उसे शादी कर लो। धनंजय बुरा लड़का नहीं है। तुम्हारे बाबा ने कुछ सोच समझ के ही से तुम्हारे लिए चुना है, इसलिए हम मानते हैं वो तुम्हारे लायक भी है। अच्छा लड़का तो मोहन भी है। मैं इससे प्यार करती हूँ और ये मुझसे प्यार करता अपने है। आप में वो लायक हो सकता है गंगा, पर बात जुबान की है। वचन दिया है तो निभाना पड़ेगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बस इतना
समझ लड़की या कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर धनंजय से तेरा ब्याह ना हुआ तो पछताएगी, अपने बाबा के प्यार से हाथ धो बैठेगी और इस जमाने से भी ठुकराई जाएगी, कहीं की ना रहेगी। फिर बैठी जाना सारी उम्र जोगन बनकर। मैं मर जाऊंगी लेकिन जीते जी धनंजय से ब्याह नहीं करूंगी। देखो देखो महाराज कैसे मरने की बातें कर रही है। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पैदा किया था? कैसे पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया है बेटी, ये मैं ही जानता हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। मान ले बेटे मेरी बात और कर ले इस छोरे से शादी, नहीं तो मैं जमाने में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। बाबा, आपके लिए तो मैं हंसकर जान भी दे देती, पर अगर बात किसी और से ब्याह करने की है तो मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। गंगा, कर ले मुझसे भी वैसे ही प्यार जैसे मैं तुझसे करता हूँ। मान ले अपने पिताजी की बात और छोड़ दे इस मोहन को। तुम्हें गंगा के पिता का प्यार मिला है, मुझे गंगा का प्यार मिला है, क्यों ना तो पिता को ही प्यार है। देखो देखो बदतमीज कैसे जुबान चला रहा है आपके सामने महाराज। महाराज, गंगा के लिए मेरा प्यार धनंजय से अधिक है और किसी मामले में भी मैं इससे कम नहीं। मेरे पास 4 बीघा जमीन, रेशम का व्यापार और मैं सर्वगुण संपन्न भी हूँ। और सबसे बढ़कर है मेरे लिए गंगा की खुशी। ये मुझसे प्यार करते हैं महाराज और मैं इससे, तो मैं अपना अधिकार क्यों ना जताऊं। मैं सबके सामने कहता हूँ कि धनंजय ने जमुना से प्यार किया है और वो भी इस छोरे और दुष्ट व्यक्ति से प्यार करती है महाराज। मानता हूँ, हमने भी कुछ ऐसा ही सुना था। महाराज, मैं नहीं कर पाऊंगी इस धनंजय से ब्याह। बस बहुत हो गया रोना धोना। सुन ले गंगा, 4 दिन है तेरे पास। अगर धनंजय से ब्याह करना मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो तेरी किस्मत। 4 रोज बाद हमारे और राजकुमारी के विवाह के दिन तुम्हें अपना फैसला बताना पड़ेगा। रतन सिंह जी, धीरज रखिए, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप आइए हमारे साथ, हमें अपने विवाह की तैयारी के सिलसिले में आपसे कुछ बातें करनी है। राजकुमारी आप भी आइए। और हाँ छोरी, 4 दिन। सच्ची मोहब्बत के रास्ते आसान नहीं होते, कहीं खून तो कहीं खानदान हो जाता है यहाँ तो कहीं ऊंच नीच का भेद है, कहीं बेमेल मिलन तो कहीं उम्र का लिहाज। अफसोस जहाँ प्यार भी किया जाता है दूसरों की पसंद से, और अगर सच्चे प्रेमी मिल भी जाए तो दुर्भाग्य अपना चक्र चलाता है। इसलिए दुख में रखना चाहिए सब्र, क्योंकि मोहब्बत में परेशानी लाजमी है। मैंने कुछ सोचा है, जरा ध्यान से सुनो गंगा। मेरी एक विधवा काकी है, बूढ़ी है, जैसलमेर में उनकी एक बहुत बड़ी कोठी है, उनका कोई बाल बच्चा भी नहीं है, मुझे ही अपना बच्चा मानती है। गंगा, हम वही विवाह करेंगे, तुम्हारे पिता और महाराज भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे हमारा विवाह। तुम्हें याद है जहाँ तुम मुझे मिली थी तीज के त्योहार पर जमुना के साथ? तुम्हें हमारे प्रेम की सौगंध, तुम्हें उसी पुराने खंडर में आना होगा और हम कल रात भाग जाएंगे। मोहन, मुझे खाटू श्याम जी की सौगंध, राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं की सौगंध, उस पवित्र अग्नि की सौगंध जिसमें हमारी महारानियों का इतिहास बसा है। मैं कल तुम्हारे बताए स्थान पर जरूर आऊंगी। अपने वादे को निभाना है। जन्म 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 साथ चलना यही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। लगता है कहीं जा रही है। जमुना, तुम कहाँ जा रही हो सुंदरी? सुंदरी? मुझे सुंदरी कह रही हो? अरे तुम हो सुंदरी। उस धनंजय का दिल तुम्हारी ही सुंदरता पर आया है, तुम्हारी इन आंखों में डूब गया है वो। काश सुंदरता मांगी जा सकती तो मैं तुमसे उधार ले लेती, जीत लेती धनंजय का दिल। गंगा, मुझे भी सिखाओ ना ये रंग रूप का जादू। सच कहो, वो धनंजय जो तुम्हारी तरफ प्यार से देखता है, दिल जलता है मेरा। तीखी निगाहों से देखती हूँ मैं उसे,
फिर भी प्यार करता है। काश तुम्हारी निगाहें मेरी मुस्कुराहट को ये सिखा सकती। कोसती हूँ मैं उसे, फिर भी प्यार करता है। काश मेरी दुआओं में भी ऐसा ही असर होता। जितनी नफरत करती हूँ उतना ही पीछे आता है। जितना चाहती हूँ उतना ही चिढ़ता है। जमुना, उसकी मूर्खता मेरा दोष नहीं। दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारी सुंदरता का है। काश मुझसे भी ये गलती हो पाती। तुम चिंता मत करो, अब वो मेरी शक्ल कभी नहीं देख पाएगा। वो कैसे? मैं और मोहन अब यहाँ से दूर अपना एक घर बनाएंगे, एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। ये महल जहाँ मैं पली बड़ी, जहाँ हम दोनों ने साथ में खेला। अच्छा रुक करना जहाँ मैं अपने बाबा की गोद में खेली, अब इस महल में मुझे घुटन सी होने लगी है। अब तुमसे क्या पर्दा जमुना, कल हम अपनी एक नई शुरुआत करेंगे, अपनी नई कहानी लिखेंगे जयपुर से कोसों दूर। मैं और मोहन कल उसी पुराने खंडर में मिलेंगे जहाँ तुम और मैं अक्सर घंटों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनते थे। वही होगा मेरा और मोहन का मिलन। हम जैसलमेर चले जाएंगे, नए दोस्त नए साथी बनाएंगे। जमुना, अब मैं चलती हूँ। खाटू श्याम जी से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। अलविदा जमुना। अलविदा जमुना। इस दुनिया में जितना सुख है उतना दुख भी तो है। इस पूरे जयपुर में जितनी खूबसूरत वो गंगा है उतनी खूबसूरत मैं भी तो हूँ। पर क्या फायदा इस खूबसूरती का? उस धनंजय का दिल तो गंगा पर ही आया है, उसी के लिए प्रेम के गाने गाता है। मुझसे किए वादों को तो जैसे भूल ही गया है, जैसे कभी करे ही नहीं थे। मैं कुछ थी ही नहीं उसके लिए। उसे जाके बता देती हूँ कि उसकी प्रिय गंगा अपने यार के साथ भागने वाली है, ताकि वो उनके पीछे जा सके और देखे ये हसीन नज़ारा और तड़पे मेरी तरह। और क्या पता उन्हें जाता देख वो मुझसे प्यार करने लगे। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उसे हमेशा के लिए खो दूँ। पर प्यार में ये जोखिम मुझे उठाना ही पड़ेगा। काम करवाए, इतना काम करवाए और पैसा कमी कर दिया। अरे बताता हूँ इतने उतावले मत हो। अरे जल्दी कदम बढ़ाओ, रात और में हो रही है, घर भी वापस जाना है। हाँ चलो शीमतीलाल, क्या समाचार है? भैया आप सबको पैसे की जरूरत है या नहीं है? हाँ तो समझ लो पैसे का जुगाड़ हो गया। बहुत बढ़िया। पहले अपनी जगह बैठ जाओ, फिर बताता हूँ। क्या हमारी पूरी टोली हाजिर हो गई? हाजिर है। अच्छा होगा जो एक एक नाम लेकर लिस्ट में से बताओ। देखो भाई, ये लिस्ट में उस सभी लोगों का नाम है जो नाटक करने के लिए पूरे जयपुर में सबसे काबिल माने जाते हैं। और हमको राजा और रानी की ब्याह के रात नाटक पेश करना है भैया। बहुत उम्दा। अब ये बताओ कि नाटक का विषय क्या है, फिर पाठ बता दीजिए लिस्ट में से, उसके बाद तो पता चले कि आखिर ये है कहाँ। अरे कसम से भैया, नाटक बहुत दुखद है, जिसमें सलीम और अनारकली का बहुत दर्दनाक मौत हो जाते है। बेहतरीन नाटक है और उम्दा भी। आप लिस्ट के हिसाब से पात्रों के नाम बता डालो। भाई जैसे जैसे नाम बुलाएगी सब अपन हाजिरी देख चाहिए। बताइए। बबन बुनकर हाजिर है। क्या पाठ है हमारा? तुम सलीम का पाठ करोगे। सलीम कहाँ है? सलीम प्रेमी कि अत्याचारी? सलीम एक प्रेमी है जो प्यार में अपने आप को खत्म कर देता है। उम्दा अभिनय के लिए जरूरत होगी कुछ आंसुओं की। ऐसा लाजवाब अभिनय करूं कि दर्शक अपनी आंखों पर नजर रखें। तूफान उठा दूंगा, दुख का बादल बनकर छा जाऊंगा। बाकी आगे देखा जाएगा, लेकिन फिर भी अत्याचारी का किरदार निभाने में महारत हासिल है हमें। ऐसा पाठ करूं रावण का कि लोग उंगली तले दांत दबा दें। माफ कीजिएगा, दांत तले उंगली दबा दें। या फिर ऐसा प्रचंड दहाड़ूं कि लोगों की सांसें फट जाए। या उच्च रूप से चिल्लाऊं, उग्र रूप से मारपीट करूं, चट्टानें खड़खड़ाएंगी खड़ 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 खड़, पृथ्वी थरथराएगी थर 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 थर। ये है शानदार प्रस्तुति। बाकी और लोगों को बुलाई जाए, ये रावण का तरीका, एक अत्याचारी का, प्रेमी का थोड़ा अलग, जरा उदास। ठीक है, बैठ जाओ। फागुन, हाँ बोलो, क्या है? तुम अनारकली का पाठ करोगे। ये अनारकली का है?
कहा भाई हुमक्कड़ योद्धा रहा। अरे अनारकली सलीम की माशूका है भाई, कभी नाम नहीं सुना क्या? माशूका? अबे हमें औरत मत बनाओ भाई, हमने तो दाढ़ी उगाई है। अरे तो मुखौटा लगा लेना और औरत की आवाज में बात करना। अरे मुखौटा लगाने की बात है तो हम अनारकली बनने के लिए तैयार हैं। तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए। अनारकली, शुक्र मना कि आज हम अपने जंगे लिबास में नहीं है, वरना तू हमारे शमशीर के साए में होती। जिल्ले इलाही, सलीम का इश्क मेरे तन बदन में दौड़ रहा है। बदतमीज गनीज, सलीम शहजादा हिंदुस्तान है, उसका इस्तकबाल कर लड़की। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अरे चुप कर, जब देखो तब शुरू हुई, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। बबन तुम सिर्फ सलीम का पाठ करोगे और फागुन तुम सिर्फ अनारकली का पाठ करोगे, और दर्जी श्रवण कुमार यहाँ की इम्तिलाल तुम सलीम के पिता बनोगे, और सन्नाटा ठठेरा हाजिर की इम्तिलाल तुम अनारकली की माँ बनोगे, और हम अनारकली का पिता बनूंगा, और लल्लू लोहार तुम सिर बन जाओ। और हमरे ख्याल से अब नाटक की कास्टिंग पूरी हो गई भैया। कौन शेर का पार्ट लिखवा लिया गया? लिखवा लिया गया तो मेहरबानी करके हमको दे दो ना, काहे कि हमें जल्दी याद नहीं होता है। अरे भाई लिखवाने की कोनो जरूरत नहीं है, काहे कि तुमको शेर बन के खाली दहाड़ना है। अरे दहाड़ने की बात है तो हम दहाड़ेंगे, ऐसा दहाड़ेंगे खुद महाराजा बोलेंगे, ए बब्बन दहाड़ फिर से। अरे अगर तुम इतनी जोर से दहाड़ोगे तो महाराज और तो महारानी और उनके चले डर के मतलब चीखने चिल्लाने लगे, और हमरे ख्याल से कारण काफी होगा, हम सबकी फांसी के लिए भाई हो जाएगी। अरे ठीक है दोस्तों, यदि डरा दिया औरतों को तो चढ़ा दिए जाएंगे सूली पर बेझिझक। लेकिन फिर भी तवज्जो दीजिए, अगर हम अपनी आवाज को कर दे बुलाया, ऐसे दहाड़ूंगा जैसे दहाड़े कोई बुलबुल। अरे चुप कर, जब देखो तब शुरू है, शुरू हो जाता है। बब्बन तुम सिर्फ सलीम का पाठ करोगे। हे भगवान, अरे बब्बन तुम सिर्फ सलीम का पाठ करोगे, काहे कि वह खूबसूरत है, नौजवान है, और अक्सर बसंत ऋतु में ऐसे ही नौजवान दिखाई देते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ तुम सलीम का ही पाठ करोगे। ठीक है मंजूर है हमको। दाढ़ी कौन सी अच्छी? दाढ़ी तुमको जो पसंद है। ठीक है, आगे बढ़ी फिर। हाँ तो महानुभावों, फिर हम मिलते हैं पुराने खंडहर में, और नाटक का करेंगे भरपूर अभ्यास। काहे कि शहर में अगर ऐसा करेंगे तो नाटक के बारे में पहले ही लोगों को पता चल जाएगा, और तब तक हम नाटक के लिए जरूरी चीजों की लिस्ट बना लेता। और ये रहे आप सबके पाठ, इसे अरे भाई हमारा तो पाठ दे दो, और इसे आप कल रात तक याद कर लीजिए। कल रात तक? हाँ कल रात तक, और कल समय से पहुंचिएगा जरूर। हम पहुंचेंगे जरूर, और अभ्यास करेंगे नाटक का जी जान लगा के बेहतरीन तरीके से। अलविदा दोस्तों, पुराने खंडहर में। क्या कीमती भाई लोंडिया बनाती हो यार, उंगली मत डालो। हम भी ऐसा दहाड़ूंगा, सबके खड़े हो जाएंगे। अरे रोंगटे भाई रोंगटे। अरे कहाँ गए? ये मुझे मेरे आका ने दिया है। जब से वो सोशल और क्लबिंग जाना शुरू किया है, वो खुद भी ये पहनता है और मुझे भी यही पहनाता है। अरे हाँ, मेरी रानी भी आजकल ऐसे ही कपड़े पहनने लगी है। एक मिनट, परी तू तो वही है जिसका कल बर्थडे था? हाँ मैं वही हूँ। अच्छा, कितने साल की होगी तू? पूरे 90 साल। सिर्फ 90 साल की? हाँ, लेकिन तुम
कितने साल के हो? मैं तो पूरे 800 साल का हूँ। 800। वैसे तुझे देखकर मेरे मन में एक ख्याल आता है। क्या? बड़ी होकर माल लगोगी। क्या? कमाल लगोगी। तुमने क्या सुना? किधर को चली? चारों दिशाओं में घूमती हूँ मैं, चाँद से भी तेज। परियों की रानी की हूँ मैं दासी, पर फिलहाल जाना है मुझे राजस्थान का वो सबसे बढ़िया घेवर ढूंढने जिसका स्वाद अमृत से भी मीठा हो। अब जाना है मुझे, समय कम है। एक मिनट। आज मेरा राजा नाचेगा, झूमेगा, गाएगा, जी को बहलाएगा, लेकिन ध्यान रहे गलती से भी वो रानी ना आए उसके सामने, क्योंकि ओमकार का गुस्सा है 7वें आसमान पे। कारण है वो जादुई ऊंट जिसे चुराया गया था तेलंगाना के किसी राजा से। तू भी नहीं जानती परी वो ऊंट कितना ज्यादा खास है। रानी उसे बच्चे की तरह रखती है अपने पास, और राजा को ये बात ना आती रात। अब हाल ऐसे है कि वो मिलते नहीं, और जब मिलते तो बिना झगड़ा किए वहां से हिलते नहीं। या समझने में तुम्हें कर रही हूँ भूल, या खा रही हूँ कोई धोखा। उत्तरी तुम्हारी शक्ल सूरत से होना तो वही बेताल है ना जिसे लोग रॉबिन गुडफेलो कहते हैं। कहीं तुम वो तो नहीं जिसे लोग प्यार से बुलाते हैं हॉबगॉब्लिन या पग, जो कर देता है सभी के काम एकदम झटपट चकाचक फटाफट। क्या तुम वही तो नहीं हो? वही मैं वही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही, एकदम फैंटास्टिक। मैं वही हूँ, ओमकार का विदूषक। उसको हंसाना मेरा काम, उसके सारे कामों को देता हूँ मैं ही अंजाम। लोग हंसते मुस्कुराते, अरे हंसते हंसते उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। हट जा परी, वो देख राजा ओमकार आते हैं। और हमारी रानी भी आ गई। चांदी रात और तुझसे मुलाकात, अफसोस है मुझे घमंडी मोहिनी। ईर्ष्यालु ओमकार, मैं तुम्हारी संगत और सेठ सब छोड़ चुकी हूँ। चलो परी। ठहर जा कुलच्छनी, क्या मैं तेरा पति नहीं? फिर तो मैं तुम्हारी प्रिय पत्नी भी होंगी, पर वाकिफ हूँ मैं तुमसे। जब तुम गायब रहे पूरे परी देश से, ग्वाले का भेष धारण कर बंसी बजाते उस कश्मीरी कली के पीछे, और अब आए हैं ये राजस्थान। इनकी रखेल घुमक्कड़ शिकार की शौकीन लीलावती की शादी जो है, और ये आए हैं उन्हें आशीर्वाद देने। कुछ तो शर्म कर मोहिनी, नाम जोड़कर उस लीलावती के साथ बदनाम करना चाहती है मुझे, जबकि वाकिफ हूं मैं तेरे और उस भानु प्रताप के प्रेम संबंध से। ये विचार तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारी ईर्ष्या की। देखो, बीत गया आधा बसंत और अब तलक न मिल पाए हैं हम। सिर्फ विवादों और मनमुटावों ने ही बाधा डाली हमारे इस खुशहाल जीवन में। ये पंछी, ये पेड़, ये पौधे, ये झरने, ये है हमारी संतानें, और हम हैं इनके जनक। बिगड़ी बातों को तुम भी बना सकती थी, इस रिश्ते को बचाने के लिए तुम भी जतन कर सकती थी, लेकिन हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मैं तो बस वो मायावी ऊँट चाहता हूँ ताकि देख सकूं अपना भविष्य। अब एक चुप कर, मेरा मतलब है शांत हो जाओ ओमकार, एक शब्द और मत बोलना। वो ऊँट मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, उनकी आखिरी निशानी है वो ऊँट, और वो ऊँट मैं तुम्हें दे दूं ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे दे दो पूरा परिदेश भी क्यों ना मुझे। वैसे कब तक रुकोगी इस खंडर में? भानु प्रताप की शादी तक शायद। अगर नाच गाना देखना हो तो चल सकते हो हमारे साथ, वरना जा सकते हो यहाँ से। कहो कहाँ चलने को साथ जिधर, शर्त बस एक है, दे दो वो मायावी ऊँट इधर। दे दो दुनिया की कोई भी नायाब चीज मुझे, पर वो ऊँट ना दूंगी मैं तुम्हें। और रुकी, यहाँ तो सिर्फ झगड़ा ही होगा। चलो परी, अब चले यहाँ से। बड़ा गुरूर है तुझे उस ऊँट पर। अब तो वो ऊँट मैं तुझसे लेकर रहूंगा और तेरी इस ना समझी की दूंगा तुझे सजा, जिसके बाद देखकर तेरी दशा आएगा इन सब देखने वालों को बड़ा ही मजा। पक मालिक, मैं आ रहा हूँ। मालिक कितनी बार बोला है रात में बालों को बांधकर घुमा कर, किसी को धोखा हो जाएगा। तुम्हें याद है
जब मैं समुद्र तट के किनारे बैठा सुन रहा था मत्स्य कन्या का मधुर गीत, हाँ, उसी वक्त तुमने तो नहीं, मैंने कामदेव को चांद और धरती के बीच तीर तरकस से लैस उड़ते हुए देखा। मैंने देखा उस जगह को जहाँ कामदेव का तीर गिरा। युगांडा के पहाड़ों में एक छोटे से फूल पर गिरा। वो बाण के प्रभाव से बदल गया, उसका रंग सफेद से बन गया गुलाबी। सुंदरिया जिसे कहती है मदन मंजरी, दिखाई थी वो पहले एक बार मैंने तुम्हें, जिस पर खिलता है वो फूल, बड़ा जादू है उसका रस। किसी की पलकों पर लगा दो, मर्द हो या औरत, पहली नजर पड़ेगी जिस पर पूरी तरह मर मिटेगा उसका। अब जाओ और जल्दी से वो फूल तोड़ लाओ। मैं यूं गया और यूं आया। एक बार वो रस मुझे मिल जाए, फिर मौका पाते ही सोती मोहिनी की आंखों में कुछ बूंदे डाल दूंगा उसकी, जिसके बाद पहली नजर पड़ेगी जिस पर पूरी तरह मर मिटेगी उस पर। धनंजय रुको, ठहरो तो। चली जाए यहाँ से, मत कर मेरा पीछा। वो होना रहा है, मैं दिखाई तो दूंगा नहीं, उनकी बातें सुनता हूँ। कहाँ है वो मोहन? आज उसकी मौत लिखी है मेरे हाथों। उसे मारकर मैं अपनी गंगा को अपने साथ ले जाऊंगा। तुमने कहा था वहीं आए हैं, इसी खंडर पर मुझे यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे पीछे पीछे माता। तुम खींचते हो मुझे अपनी ओर, जैसे कोई चुंबक लोहे को खींचती है। तुम मुझे आकर्षित करना छोड़ भी नहीं देते, मेरा आकर्षण भी खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? मीठी मीठी बातें करता हूँ तुमसे। क्या मैंने तुम्हें साफ साफ नहीं कहा कि ना मैंने कभी तुमसे प्यार किया और ना ही कभी करूंगा? बावजूद इस सबके बेहद प्यार करती हूँ मैं तुम्हें। तुम मुझे अपना कुत्ता बना लो, फिर मुझे मारो, धत्कारो या मुझसे घृणा करो, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुम्हें देख के चिढ़ मचती है मुझे। मेरे गुस्से को बढ़ावा मत दो तुम। पर मैं तुम्हें ना देखूं तो अजीब सा लगता है, पूछे पूछी सी रहती हूँ। शहर से इतनी दूर एक अनजान जगह पर एक ऐसे इंसान के साथ जो तुमसे प्यार तक नहीं करता, क्यों अपने चरित्र पे दाग लगाना चाहती हो? लोगों की नजरों में बदनाम हो जाओगी, जीवन भर जिल्लत में सहोगी। नहीं फर्क पड़ता मुझे इस समाज से और ना ही इन लोगों से। मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। तुम्हारी सच्चाई मेरी सुरक्षा है और तुम्हारा चेहरा मेरी धरोहर। तुम यहाँ हो तो मुझे कैसा डर? डर? जंगली जानवरों के भरोसे छोड़ दूंगा तब तुम्हें एहसास होगा डर का। खतरनाक से खतरनाक जानवर भी इतने निर्दय नहीं होता जितने तुम हो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं रुका हूँ मैं जा रहा हूँ। अगर मेरे पीछे आए इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम अच्छा नहीं होगा? मेरे प्यार को ये ठुकरा कर, मुझे गालियां देकर, इससे बुरा क्या करोगे तुम मेरे साथ? तुम्हारी निर्दयता समस्त स्त्री जाति पर और तक अपमान है। हम स्त्रियां नहीं जानती प्रेम में मर्दों की तरह लड़ना। हमारा जन्म तो उस प्रेम को पाने के लिए हुआ। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुमको मेरा प्यार भीख में भी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे संग चलूंगी, सारी खुशियां प्राप्त कर लूंगी, दुख भी सुख में बदल जाएगा। तुम्हारे यहाँ तो मौत भी हो गई तो। धनंजय, भला हो तेरा सुंदरी, अब नहीं जाएगा वो तुझे छोड़कर, आएगा तेरे पीछे पीछे तेरा प्यार पाने को। स्वागत है। क्या ले आए? क्या ले आए? वो भेजा था जिसके लिए? हाँ, लाओ, दो मुझे। दो। गुलाबी मोजा? क्यों चिल्ला रहा? आप चिल्ला रहे? वो फूल कहाँ है जिसके लिए मैंने तुझे भेजा? कौन सा फूल? क्या छुपा रहा? कुछ भी नहीं। छोड़, बदबू आएगी। फूल छोड़। ओके। सरप्राइज। मुझे पता है वो जगह जहाँ मोहिनी सोती है। उसी जगह उसकी आंखों में ये रस डाल दूंगा। पहली नजर पड़ेगी जिस पर पूरी तरह मर मिटेगी उस पर।
और हाँ, इसी जंगल में एक सुंदरी पागलों की तरह एक नवयुवक को प्रेम करती है जो सिर्फ उससे नफरत करता है। थोड़ा सा रस ले जाओ और उस नवयुवक की आंखों में डाल दो। ध्यान इतना रहे, आंखें खुलते ही सबसे पहले देखें वो उस सुंदरी को। लेकिन तुम उसे पहचानोगे कैसे? कैसे? उसके राजस्थानी पोशाक के कारण। काम बड़ी चौकसी से करना, ताकि जितना लड़की उसके प्रेम में पागल है उससे कई गुना उसके प्रेम में दीवाना हो जाए। काम पूरा होते ही मुझे मिलना। अब जाओ। मेरा क्या देख रहे हो? अपना देखो। फूल। आपका काम मैं कर दूंगा तमाम। हो जाएगा। कितनी बदबू आ रही है, ब्रश नहीं करता? मालिक, मेरे पास ब्रश नहीं है ना। मेरे कमोड के पीछे पड़ा है, ले लेना। कितने दयालु है ना। मालिक की कमोड जैसा महकूंगा। नल परी का है। चाहे भालू हो या बिलार, चीता हो या बिल्ली, आंखें खुलते ही जिसे देखोगी प्रेम उसी से करने लगोगी। और मजा तो तब आए जब सामने कोई चीज अनोखी देखोगी। लगता है वही अनोखी चीज है। जैसलमेर बहुत दूर नहीं। कल हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे और हमारे बीच बाधा डालने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन अब थक गया हूँ। अगर तुम्हारी सहमति हो तो यहीं कहीं आराम कर ले भोर तक। ठीक है प्रिय। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। जल्दी आना प्रिय। यहाँ वहां हम आराम कर सकते हैं। तुम इतनी दूर क्यों? ये जी घबराता है, कहीं तुम्हें कुछ होना चाहे, बस यही ख्याल आता है। अभी हमारे रिश्ते के हैं कुछ दायरे जिन्हें निभाना जरूरी है, इसीलिए फिलहाल के लिए ये दूरियां जरूरी है। जानता हूं मैं, और उन दायरों को लांघना मेरा लक्ष्य नहीं। मेरा लक्ष्य तो बस तुम्हारी सुरक्षा है। समझती हूँ मैं, पर फिर भी अभी इन दूरियों को बरकरार रहने दो। और तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम हो ना मेरे पास। ठीक है, मानता हूं मैं तुम्हारी बात, और अगर जी घबराए तो मुझे पुकारना, मैं यही हूं तुम्हारे साथ। आशा करता हूं तुम्हें आए चैन की नींद। और मैं आशा करती हूँ कि मेरी चैन की नींद का आधा हिस्सा तुम्हें मिल जाए और तुम खो जाओ एक हसीन स्वप्न में। शुभ रात्रि प्रिय। शुभ रात्रि। राजस्थानी पोशाक, लगता है ये वही आदमी है जिसके बारे में आका बात कर रहे थे। और अगर ये वही आदमी है तो
पक्का ये वही औरत होगी जो इससे प्रेम करती है और ये उससे नफरत करता है, तभी बेचारी इतनी दूर सो रही है। आपको पता है, हेलो, आपको पता है ये औरत इसके प्रेम में प्राण देने को तैयार है और ये प्रेम का नाटक भी नहीं कर सकता। ये कुत्ता अनएक्सेप्टेबल है ये साहब, अनएक्सेप्टेबल है। अरे रुको रुको, इसकी आंखों में मैं आका का दिया हुआ रस डाल देता हूँ। हाँ हाँ, अभी देखता हूँ बच्चों। अरे कैसे कैसे तू अपनी ये मर्जी चलाता है, अभी देखता हूँ। हाँ धनंजय रुको, ठहरो तो। चली जा, माँ क्या नाम है पीछे। क्या तुम मुझे अंधेरे में अकेले छोड़ जाओगे? ऐसा मत करो। भाई जो मर्जी हो वो करो, मैं जा रहा हूँ। थक चुकी हूँ मैं इस प्रेम की दौड़ में। वो गंगा जहां भी होगी खुश होगी, खूबसूरत आंखों की धनी जो ठहरी। अरे ये कौन है? मोहन जमीन पर मर गया या सो रहा है? ना कोई जख्म ना खून के धब्बे, जिंदा है। जागो मोहन प्यारे। सुंदरी जमुना, ऊपर वाले ने कितना मासूम बनाया है, तुम्हारी दिल की गहराई में झांक सकता हूँ, तुम्हारे लिए कोई भी जोखिम उठा सकता हूँ। कहाँ है वो धनंजय? कब दिए जाएंगे उस दुष्ट के टुकड़े टुकड़े? ऐसा मत कहो मोहन, वो धनंजय तुम्हारी गंगा को कितना भी चाहे, तुम्हारी गंगा तो तुम्हें ही चाहती है ना, थोड़ा तो संतोष रखो। पछता रहा हूँ दुख क्षणों पर जो गुजरे उसके साथ। गंगा नहीं, जमुना से प्रेम है मुझे। क्यों मजाक उड़ाते हो मेरा? क्या मैं इसी दिन के लिए पैदा हुई थी कि तुम्हारे घिनौने पट पे सुन सकूं? क्या ये काफी नहीं कि मैं अपनी प्यार की नजर तक के लिए तरस रही हूँ? क्या ये जरूरी है कि तुम भी सरेआम मेरा मजाक उड़ाओ? खैर खुश रहो, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था और तुम भी ऐसे निकले। हाँ, ये कैसी विडंबना है, एक करे अपमानित और दूसरा तिरस्कृत। यहाँ हो क्या रहा है? गंगा को उसने देखा नहीं। गंगा तुम वही बड़ी सोती रहो। मुझे मेरी सारी ताकत के जोर से प्यार मिले सिर्फ जमुना की ओर से। जमुना! बचाओ मोहन, बचाओ, किसी तरह मुझे सांप से छुड़ाओ। हे भगवान दया करो, कैसा भयानक स्वप्न। मोहन कहाँ हो तुम? मोहन कुछ तो बोलो। मोहन क्या तुम चले गए? या तो तुम्हें ढूंढ निकालूंगी या अपनी जान दे दूंगी। अरे क्या सब जना मौजूद है यहाँ? हाँ मौजूद है, मौजूद है। सब मौजूद है, सब मौजूद है। अरे उठ, तू डायरेक्टर है क्या? उठ। हमारे नाटक खेलने के लिए बहुत बढ़िया जगह है और ये चबूतरा हमारा मंच होगा और वो झाड़ी हमारे सजने संवरने की जगह। मैंने ग्रीन रूम। हाँ मैंने ग्रीन रूम। किंतिला, हाँ पवन मुनकर बोलो। ये नल परी भी बड़ी बदमाश हो गई, जल्दी छोड़ती ही नहीं। पर ये हमारे मनोरंजन के बीच में हल्ला कौन कर रहा था? अरे भाई यहाँ हमारी रानी सोई हुई है। अच्छा, तो ये लोग हल्ला कर रहे हैं, तो देखता हूँ आखिर ये कर क्या रहे हैं। सलीम और अनारकली के नाटक में कई बातें ऐसी हैं जो खुशी नहीं देती। सलीम को तलवार निकालनी पड़ती है अपना खात्मा करने के लिए नाटक में। इस बात को औरतें पसंद नहीं करेंगी। इस बात का कोई उपाय है क्या? कसम से ये तो बहुत ही खतरनाक और भयंकर समस्या है। अच्छा हो हम नाटक खेलें, खून खराबा नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। हमारे पास एक उपाय है जिससे सारा हल हो जाएगा। हमारे लिए एक भूमिका लिखी जाए और उसमें लिखा जाए कि हम अपनी तलवार से किसी को नहीं मारूंगा
और सलीम को भी सच्ची मुच्ची में मारा नहीं जा रहा है। इस बात को पुख्ता करने के लिए हम ये भी कह दूंगा कि हम सलीम असल में सलीम ना होकर बब्बन बुनकर है। इससे उनके मन का डगर निकल जाएगा। क्या बोलते हो? बहुत ही बढ़िया, ऐसा ही एक भूमिका लिखवा लेते हैं कविता छंद में, 2 मात्रा में अड़के। अरे पप्पन भाई, औरतें शेर से डरेगी नहीं क्या? हमारी समझ से ऐसा हो सकता है। दोस्तों इन बातों पर थोड़ा ध्यान दो। औरतों के सामने शेर लाना भगवान बचाए डरावना हो सकता है, ताकि शेर से भयानक जानवर और कोई होता नहीं है। इसलिए हमको सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए एक और भूमिका लिखी जाए और बताया जाए कि वाक्य में शेर शेर नहीं है। नहीं, एक अभिनेता खुद खड़ा हो और बोले अपना नाम लेके कि देवियों सुंदर देवियों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप न डरें न कांपे। आपकी इच्छा के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकता हूं। अगर आपको लग रहा है कि हम शेर हूं तो हम कोई शेर नहीं हूं। हम शेर की खाल में एक आदमी हूं और हमारा नाम है लल्लू लोहार। कहा? मैं आदमी हूँ और हमारा नाम है लल्लू लोहार। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत ही बढ़िया, ऐसा ही करो। अब 2 समस्या और रह गई काम में। पहली बात ही कि चांदनी रोशनी को मंच के कमरे में लाना, काहे कि चांदनी रोशनी में ही सलीम और अनारकली एक दूसरे से इल्लू इल्लू करते थे। अरे जिस दिन हमें ये नाटक खेलना है, क्या उस दिन चांदनी रात होगी? पंचांग खोलो, पंचांग कैलेंडर निकालो, देखो ध्यान से, क्या उस दिन चांदनी छिड़केगी? अरे उस दिन तो चांदनी रात है भाई। फिर तो समस्या की कोई बात ही नहीं है। जहां नाटक खेला जाए वहां पे लगा दी जाए एक खिड़की और खिड़की का पल्ला खोल दिया जाए, वहीं से चांदनी विराजमान हो जाएगी। हाँ, और एक आदमी लालटेन लेके चला जाए और वो बता दे कि वो चांद है। अब दूसरी समस्या ये रह गई कि दीवार को मंच के कमरे में लाना, काहे कि सलीम और अनारकली दीवार के छेद से एक दूसरे से गुटरगु करते थे। दीवार को लाया नहीं जा सकता, कहा क्या तो बब्बन भाई? बहुत आसान है। एक जना चूना पत्थर गारा पलस्तर खोद के दीवार बन जाए और दोनों फांक ऐसे बना के दोनों हाथों को जोड़कर ऐसे फांक बना दे, यहाँ से सलीम और अनारकली क्या बोलते हो? वाह क्या बात है, अब तो अपने सारे समस्या का समाधान हो गया। अब एक काम करो, बारी बारी से सब यहाँ आते जाओ और अपने अपने पार दोहराते जाओ और पार दोहरा के झाड़ी के पीछे चले जाओ। और बब्बन सबसे पहले तुम आओ, अपना पार दोहराओ, चले जाओ। बब्बन और सलाम अनारकली तुम आगे आओ। अम्मी जान कहा करती थी, सबको प्यार करो, चाहे हो पोता या हो पोती। और हाँ, नाटक से खूबसूरत कोई चीज नहीं होती। और यहाँ तो नाटक चल रहा है, तो देखता हूँ, मिल सकेगा मौका तो ले लूंगा इसमें हिस्सा। 1 मिनट, हमें किरदार में आने दो। क्या परवरदिगार आलम से आपने हमें इसलिए मांगा था कि सांसें हमारी हो और हुकूमत उस पर आप करें? अरे क्या बोलता है भाई, अकबर नहीं अनारकली है। 1 मिनट, मिस्टेक, श्रृंगार रस। मालूम होता है कि किसी फरिश्ते ने आसमान से उतर के संगमरमर में पनाह ले ली। जाओ जी। अनारकली, तुम एक बदसूरत संगमरमर। अरे बदसूरत नहीं, खूबसूरत संगमरमर होता है। सॉरी, मिस्टेक। अनारकली, तुम एक खूबसूरत संगमरमर, तुम्हारी सांसों में फूलों की खुशबू है। लाहौल लकवत है। 1 मिनट रुको, मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है? ए भाई, इतना अजीबो गरीब मुगले आजम का नाटक पहले तो कभी नहीं खैर इसके आगे की अब दास्तां से तो क्या बारी। हाँ भाई, सौंपी थी तुम्हारी बारी है। और याद रखो, आवाज सुनते हो मंच के कमरे में आता है और पलक झपकते ही फिर दोबारा आता है। परम प्रतापी सलीम सुंदर सुडोल सलीम को आरंभ रूप तेरे की चमेली जालजा गालों की लाली से तेरे शर्मा गुलाब ना केवल चुस्ती फुर्ती सुंदरता की मूर्ति चाल में सबा का छोरा कभी ना तकता जैसे घोड़ा मेरे प्यारे सलीम, तुमसे मिलूंगी मैं लल्लू की दादी की समाधि पे। अरे ये क्या कर रहे हैं भाई? अरे शाहरुख खान बन रहा है, शाहरुख खान। अरे दीपिका पादुकोण और एक ही सांस में सब बोले जा रहा है। थोड़ा रुक जा, ठहर जा, थम के सांस ले और कभी न थकता बोलने पर आना। फुल लौंडिया चाहिए। हाँ, फुल लौंडिया चाहिए। परम प्रतापी सलीम, सुंदर सुडोल सलीम, गोरा रंग रूप तेरा की चमेली जा लजा गालों की लाली से तेरे शर्माए गुलाब, ना केवल चुस्ती मूर्ति है सुंदरता की मूर्ति, चाल में ऐसा बांका छोरा कभी ना थकता जैसे घोड़ा।
चाल में ऐसा बांका चोरा कभी ना थकता जैसे घोड़ा घोड़ा घोड़ा। अगर मैं खूबसूरत हूँ अनारकली। अरे भाई क्या भागो भागो, अरे कोई भागो, अपनी जान बचाओ, भागो भागो भागो, अरे बचाओ अपनी जान बचाओ भाई, भागो भागो भागो। अरे सालो हमारे लिए तो जाओ। तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, कभी बन जाएंगे घोड़ा, कभी भालू, कभी कुत्ता तो कभी भूत। तुम्हारी माँ की कसम, तुम्हारी माँ की कसम लेकर घूमेंगे तुम्हारे पीछे भिन्न भिन्न प्रकार के रूप। जानी कहाँ भागे सबके सब, हमें यहाँ पे छोड़ के। सब समझ रहा हूँ, हमें डराना चाहते हैं और हम भी किसी से नहीं डरता हूँ। ससुरे गधे कहेंगे। हम भी यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, टस से मस नहीं होऊंगा, यहीं घूमूंगा और गाना भी गाऊंगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे, रोके खुदा ही तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये कौन मुझे जगा रहा है फूलों की सेज से? जितना खूबसूरत गीत उतनी मधुर आवाज। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। भले इन प्राणी गाओ दोबारा, बस जाए ये संगीत तुम्हारा मेरे कानों में, बस जाए ये सुंदरता मेरी इन आंखों में। तुम्हारे गुण मुझसे ये बुलवा रहे हैं। क्या? पहली नजर में तुम्हें दिल दिया है मैंने, मुझे प्यार है तुमसे गहरा। बेनती, हमारा ख्याल है कि हमको उसका कोई कारण दिखाई नहीं देता और सच्चाई ये है कि भावना और बुद्धि का मेल आजकल ना के बराबर होता है। और दुख की बात है कि कोई भला मानुस उनमें दोस्ती भी नहीं कराता। आप तो देखिए, मौके पे मजाक भी कर लेता हूँ। तुम जितने खूबसूरत हो उतने बुद्धिमान भी। इतना भी नहीं, अगर बुद्धिमान होता तो इस खंडर से निकल पाता, तब मानता कि बुद्धिमान हूँ। यहाँ से जाने का सोचना भी मत, अब रहना होगा तुम्हें यहाँ, चाहो या ना चाहो। कोई ऐसी वैसी परी नहीं हूँ मैं, मौसम बदलते हैं मेरे इशारों पे। और मुझे प्यार हुआ है तुमसे, तो चलो मेरे साथ। परियां करेंगी सेवा तुम्हारी, बहलाएंगी रिझाएंगी, ताकि हसीन हो मुलाकात हमारी। अगर जागी होगी तो किसके प्रेम में पगली खोई होगी। वाह, क्या समय पर आया मेरे दूत। कहो मेरे भूत, क्या चल रहा है इस जादू खंडर में? आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशी की खबर है मेरे आका, जरा अपना दिखाइए। अरे कान कान।
जैसा मैंने सोचा था उससे बढ़कर किया है काम। इसका जल्दी मिलेगा तुझे इनाम। मैंने जैसे ही उस मुस्टंडे को देखा, आपका दिया हुआ रस मैंने उसकी आंखों में फेंका। गंगा रुको! गंगा, ये वही राजस्थानी है। गंगा रुक जा। औरत तो वही है पर आदमी दूसरा है। गंगा, गंगा क्यों गुस्सा करती हो? क्या तुमको मेरा प्यार दिखाई नहीं देता? दूर हो जा मेरी नजरों से, कुत्ते कमीने, मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। लगता है तूने मोहन को मार डाला, उसकी हत्या कर दी। गंगा यूं नाराज मत हो, मैंने नहीं मारा मोहन को, और जहां तक मेरा अनुमान है वो अभी मरा भी नहीं। तो फिर मुझे बस इतना बता दो, वो ठीक तो है ना? अगर मैं तुम्हें बता दूं तो उससे मुझे क्या फायदा? मुझे तुम्हारा ना देखने का हक मिलेगा तुझे। अब मैं तेरी घिनौनी सूरत और फितरत से बहुत दूर जा रही हूँ। कभी ना देखूं तुझे, चाहे वो मरे या जिंदा रहे। गंगा रुको! गंगा काफी नाराज नजर आ रही हो। तुम्हारा पीछा करना भी सही नहीं होगा। कहां तक ही जाओगी अब तुम? थोड़ा आराम कर लेता हूं तब तक मैं। अरे तूने क्या किया? गलती से सच्चे प्रेमी की आंखों में रस डाल दिया। अब तेरी इस गलती का खामियाजा सच्चे प्रेमी को भुगतना पड़ेगा। ऐसा हुआ अगर तो जरूरी नहीं है मेरी गलती ने कराओ, हो सकता है सब किस्मत का करा धरा हो। जल्दी से जंगल जा और उस जमुना को ले आ। बेचारी प्रेम में दुखी और पीली पड़ गई होगी। तब तक मैं इस धनंजय की आंखों में ये रस डाल देता हूं, जिसे करने लगेगा उससे बेइंतहा मोहब्बत। बैंगनी फूल का जादुई रस तेरी आंखों में डालूं, फिर दिखा दे अपनी करामात। जब तू लंबी नींद से जागे, प्रेम से प्रेम की भीख मांगे। सरकार, ये रही जमुना, और साथ ही वो आदमी भी जिसे मैंने गलती से समझ लिया था कुछ और। लेकिन मेरे सरकार, क्यों हम इन बेवकूफों की मदद करें? क्यों? चुप रहो, इधर ये हो हल्ला करेंगे और इस धनंजय की नींद खुल जाएगी। ऐसा हुआ अगर तो दो प्रेमी एक के पीछे पड़ जाएंगे, और ये देखकर हम हंस हंस के पागल हो जाएंगे। सुंदरी जमुना, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं तुम्हें प्रेम की घृणा करता हूँ? घृणा में कभी आंसू नहीं होते। मेरी तरफ तो देखो, जब भी मैं प्रेम की कसमें खाता हूँ मेरी आंख से आंसू आ जाते हैं। यही सच्ची कसमें होती हैं। ये सच्ची कस्में जो तुमने गंगा के लिए भी खाई थी, उसे छोड़ दोगे क्या? कस्मों को कस्मों से तोड़ने पर कुछ हासिल नहीं होगा। धनंजय को प्यार है उससे, तुमसे नहीं जमुना। जमुना, अप्सरा, सुंदरी, किससे तुलना करूं मैं तुम्हारी? ये आंखों का काजल, ये होठों में नाली, ये कानों में बाली, ये लहराते केस तुम्हारे, ये चांद भी फीका है तुम्हारे सामने। जमुना, मैं तुम्हारे प्रेम के समुंदर में डूब जाना चाहता हूँ। तुम्हें कोई और देखे तो चलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। लानत है तुम पर, तुम्हें नफरत से संतोष नहीं मिला तो इस कदर सरेआम मेरा मजाक उड़ाते हो। वाकई तुम अच्छे इंसान होते तो किसी औरत के साथ ऐसा व्यवहार करते? होड़ है दोनों में गंगा को पाने की, और मजाक उड़ाते हैं मुझ जमुना का। वाह, क्या मर्दानगी है। इतने कठोर मत बनो धनंजय, तुम्हें गंगा से प्यार है ना? मैं गंगा पर से अपना दावा छोड़ता हूँ। तुम भी छोड़ दो जमुना को मेरे लिए, जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ और करता रहूंगा मरते दम तक। मोहन, नहीं चाहिए मुझे गंगा, रखो तुम उसको अपने पास। मैं जमुना से प्रेम करता हूँ। जमुना, ये सच नहीं है। जमुना के लिए मेरे प्यार का मजाक मत बनाओ, तुमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो देखो तुम्हारा प्रेम आ रहा है। मोहन, निर्मोही, तू मुझे छोड़कर क्यों चला आया? वो भला क्यों रुके जिसे किसी का प्यार अपनी ओर खींचे? लेकिन मेरे प्यार मोहन को किसका प्यार खींच रहा है? मेरा प्यार है सिर्फ जमुना के लिए, जो उससे दूर नहीं रहने देता। और तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? कि तू अब भी समझी नहीं? नफरत है मुझे तुमसे, इसलिए छोड़ आए तुझे बात। नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब समझ आया। शातिर, दुष्टा, एहसान फरामोश लड़की, तू भी शामिल है ना इस साजिश करने वालों के साथ? क्यों?
साथ मिलकर मुझ असहाय दोस्त का मजाक उड़ा सको, ये दोस्ती नहीं हो सकती। इस अमानवीय व्यवहार के लिए तुम्हें पूरी नारी जाति के रोष का सामना करना पड़ेगा। अपमान मैं नहीं करती तुम्हारा, उल्टा लगता है तुम करती हो मेरा। अच्छा, नहीं भेजा इस मोहन को मेरे पीछे और इस धनंजय को, मुजाभागिन को देवी, अप्सरा, सुंदरा कहने को? बता, नहीं भेजा? मैं समझी नहीं तुम्हारा मतलब। क्यों नहीं, मेरे सामने बनाओ ये रोनी सूरत और पीठ पीछे उड़ाओ मेरा मजाक। जरा सी भी दया, शर्म या लिहाज बाकी नहीं है तुझमें। खैर, अलविदा। लगता है गलती मेरी ही है और इसकी भरपाई मुझे जान देकर ही करनी पड़ेगी। रुको प्यारी जमुना, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी जान, खूबसूरत जमुना। बहुत खूब। प्रिय, इस तरह उसका अपमान मत करो। जमुना, खाकर कसम कहता हूँ, जी जान से करता हूँ प्यार तुम्हें। इससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो साबित कर। तैयार हूँ मैं। आजा। और तुझे तो मैं। तुम इतने बेलगाम क्यों हो रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है प्रिय? तुम्हारा प्रिय काली घिनौनी करूं पौना था धूप जहर की बुढ़िया दूर हो जा मेरी नजरों से। मजाक तो नहीं कर रहे? और नहीं तो क्या, जैसे तू करती है। अगर इतनी नफरत है तो मार डालो मुझे। क्या मारूं, चोट पहुंचाऊं, हत्या कर दूं? नफरत है मुझे तुमसे, पर फिर भी बुरा नहीं कर सकता तुम्हारा। नफरत से ज्यादा बुरा क्या करोगे मेरे साथ? नफरत मुझसे आखिर क्यों? हे भगवान, इसका क्या मतलब है? प्रिय, क्या मैं तुम्हारी गंगा नहीं? क्या तुम मेरे मोहन नहीं? आखिर क्यों छोड़ा तुमने मुझे? क्या जानबूझकर छोड़ा है? हाँ, तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता मैं, ना रखना कोई उम्मीद, ना कोई सवाल या कोई शक। ये कोई मजाक नहीं है, यही है असल सच। नफरत है मुझे तुमसे और प्यार सिर्फ जमुना से। अरे कपटी औरत, चोरनी, चुड़ैल, रातों को छुप छुप कर तूने मेरे प्रिय को मुझसे चुरा लिया। क्या नाटक किया ये? जरा भी सामने बाकी नहीं है तुझमें। बेशरम, मेरी जबान भी कितनी करवाती है। लाल है तुझ पर, झूठी, दगाबाज, कठपुतली कहेंगी। कठपुतली? क्यों भला? अच्छा, अब मैं समझी थे। तूने अपनी बड़ी उम्र का फायदा उठाया और उठ गई उसकी नजरों में। मैं उम्र में छोटी हूँ तो गिरा दिया मुझे उसकी नजरों में। रंगीन कुतिया बोल, कितनी छोटी? बता बता, मैं इतनी भी छोटी नहीं कि तेरी आंखें ना नोच पाऊं। मैं तेरी तरह झगड़ालू नहीं हूँ और ना ही तेरी तरह गाली गलौज कर सकती हूँ। नीच कहेगी? नीच? दोबारा कहना तो जरा। छोड़ो मुझे। गंगा, इतनी कड़वाहट मत रख मन में। बेहद प्यार किया है तुझसे, कभी बुरा नहीं चाहा तेरा। वो तो इस धनंजय के प्यार में पागल होकर मैंने इसे तुम्हारा राज बता दिया, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसने मुझे डराया गंगा, इसने मेरा मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि मारने तक की धमकी दे दी। खैर, तुम अब मुझे जाने दो यहाँ से, थक चुकी हूँ मैं सब। शौक से जाओ, किसने रोका है तुम्हें? मेरे पागल दिल ने, जिसे पीछे छोड़े जा रही हूँ। क्या अपना दिल मोहन के पास छोड़ जा रही हो? मोहन नहीं, धनंजय के पास। तुम डरो मत, ये तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी जमुना। हाँ, ये तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगी, भले तुम इसकी तरफदारी करती रहो। ये ना गुस्से में ऐसे शरारती और चिड़चिड़ी हो जाती है। बचपन से ही गरम मिजाज की है ना, छोटी है पर बेहद खोटी है। फिर छोटी? क्या यही शब्द रह गए, छोटी और नीच? प्रिय, तुम इसे मेरा अपमान क्यों करने गए हो? ठहरो, इसे तो मैं देखती हूँ। चल हट यहाँ से, मिट्टी, घास की काट, बीज बराबर। चल जीवन फटाफट। तू क्यों उसकी मदद करना चाहता है जो तुझसे नफरत करती है? छोड़ दे उसे। ओ धनंजय, मेरे पीछे पीछे आ और साबित कर जमुना पर हक किसका है, तेरा या मेरा? तेरे पीछे पीछे नहीं, तेरे साथ चलूंगा। चल चल।
नतीजा है तेरी 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 गलती का। चुप! मेरा राजा लॉलीपॉप खाएगा? आ, 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 आप सही कहते हैं महाराज, गलती मेरी थी। पर आपने नहीं कहा था मुझे वो आदमी राजस्थानी पोशाक में मिलेगा? मैंने वो रस राजस्थानी आंखों में ही डाला था महाराज। मैं भी इस खबर से खुश था बहुत। देखो देखो, ढूंढ रहे हैं प्रेमी ऐसी जगह जहां कर सके द्वंद्व युद्ध। तुरंत वहां पहुंचो और भटका दो दोनों झगड़ालुओं को इधर उधर, न हो पाए उनका आमना सामना। आंखों पर डले पर्दे को हटाना, सब कुछ पहले जैसा है बनाना। तब तक तुम ये काम करो, मैं रानी के पास जाता हूँ और वो मायावी ऊँट लेकर आता हूँ। ठीक है महाराज, आप वो कर दे, मैं ये कर देता हूँ। थैंक्स। वेल, ऊपर नीचे तो मैं चलाऊं आगे पीछे, भटका दूंगा रास्ता, भुला दूं इस जहां से। आवाज सुन के लगता है कोई प्रेमी आ रहा है वहां से। वो कुत्ता धर जाए, कौन है तू? बोलता क्यों नहीं? साफ सुन कर क्या? यहाँ हूँ मैं साले, तलवार लिए खड़ा तेरा इंतजार कर रहा हूँ। आजा। अभी आता हूँ। आजा मेरे पीछे पीछे मैदान में साले। मोहन, कहाँ है तू गायब? डरपोक, डर के मारे किसी झाड़ी के पीछे छुप के आया क्या तू? सामने आओ। ओए कायर, अरे आसमान पर थूक, जो होगा उस पे गिरेगा। ओए झाड़ियों से लड़ता है, तू मुझसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं करता है? जो तेज जैसे डरपोके से लड़े वो किसी नाले में डूब मरे। हाँ, ओए वाह वाह तू। ओए आजा मेरे पीछे पीछे। मैदान में मैंने देख रखी है तेरे लिए एक जगह, वहां तुझे बताऊंगा कि तू कहाँ और मैं कहाँ। हाँ हाँ, ओए बाबा। आगे पीछे चलता है, न जाने मुझे क्यों छड़ता है। आता जाता जिधर बुलाता, दुष्ट न जाने फिर गायब हो जाता। बस अब न करना कोई और काम, करूंगा मैं थोड़ा आराम। ओए हाथ डर गया क्या? आगे आगे कहाँ भागा जाता है? सामने सीधे आता नहीं, लेकिन मैं मुझसे मिलाता नहीं। कायर, कहाँ है तू? ओए यहाँ हूँ मैं, आजा। अभी चला जा तू अपने रास्ते, दिन में मिल गया तू मुझे तो महंगी पड़ेगी वो मुलाकात तुझे। अभी थक गया हूँ, करना चाहता हूँ विश्राम कुछ देर। ओ दुख भरी रात, ओ कठिन काली रात, पूरब से सूरज निकले, जल्दी से ये रात बीते, सुख और चैन में पाऊं, बस दिन रहते घर पहुंच जाऊं। आ गए हैं 3, एक है उस पार, वो भी आ जाए तो हो जाएंगे 4। अच्छा, कभी नहीं इतना थकी, ना दुखी और परेशान हुई। चला नहीं अब जाता, चाहता तो है मन पर साथ न देता तन। अब तुम सो जाओ, बहुत हुआ ये नाटक, अब बस डाल देता हूं मैं तुम्हारी आंखों में प्रेम रस। हाँ, गलती हो गई थी मुझसे थोड़ी, लेकिन अब जब उठोगे तो बन जाएगी सही सही जोड़ी। कंट्रोल कंट्रोल। मेरे साथ चलो।
बालों को सहलाऊं, तुम्हारे खूबसूरत चमकदार बालों में फूल गुलाब का लगाऊं, चूम लूं मैं तुम्हारे ये लंबे बड़े कान। प्रिय, तुम संगीत सुनोगे? संगीत हमें बहुत पसंद है, संगीत हमें मदहोश कर देता है। तुम कुछ खाना पसंद करोगे? हमारा मन तो खरारा खाने का, कुछ खरारा, पर जय के सूखे बीज भी खा सकता हूं। लेकिन हमारा दिल मचल रहा है हरी भरी घास खाने का, पता नहीं क्यों ललचा रहा है तंदुरुस्त अच्छी खुशबूदार घास खाने का। मेरी एक जाबाज परी है, वो तुम्हारे लिए गिलहरी के बिल से जाके मेवा ले आएगी। नहीं नहीं, हमें सिर्फ ताज़ा हरी भरी घास खानी है। और सुनो, अपनी परियों को बोले कि हमें हिलाए नहीं, भाई हमें बहुत जोर से नींद आ रही है। जैसा तुम कहो प्रिय। परियों, मेरी प्रिय के लिए हरी भरी घास लाओ जल्दी। जब तक मेरी परियां तुम्हारे लिए घास लाती है, आओ तुम मेरे आलिंगन में सो जाओ। स्वागत है पर क्या देख रहे हैं मधुर दृश्य, गधे से बेशुमार प्यार। अब तरस आता है मुझे मोहिनी पर, फूलों पर पड़ी हो उसकी बूंदे जो कभी दमकती थी मोतियों की तरह, आज आंसू बन टपकी है। जब मांगा इससे मैंने वो माया ऊँट, बिना चू चपड़ किए इसने किया उसे मेरे हवाले। अब क्योंकि वो ऊँट मुझे मिल गया है, दूर कर दूंगा जादू इसकी आंखों से। और सबसे पहले इस गवार के सर से गधे का सर निकाल दो, जाकर सब पाए अपने को जयपुर, इसे मात्र सपना समझकर भूल जाए। और सबसे पहले मैं अपनी रानी को जगाऊंगा, बन जाओ वही जो तुम थी, देखो वही जो तुम देखती थी, मेरी प्यारी रानी आओ। मेरे ओंकार, मैंने एक अजीबोगरीब सपना देखा कि मैं एक गधे के प्रेम में पागल हूँ। ये रहा वो गधा जिसके प्रेम में तुम पागल थे। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, कि दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। ये हुआ तो हुआ कैसे? इसके कुरूप चेहरे को मेरी आंखों ने देखा होगा कैसे? मैं बढ़िया, तू भी बढ़िया। क्या कर रहे हो? हंस रहा हूँ मालिक, हंस रहा हूँ। कुछ पल के लिए शांत रहो मोहिनी, मधुर मोहक संगीत छिड़ने दो जो सोने वालों को मदहोश कर दे। संगीत, मदहोश कर देने वाला संगीत। संगीत की धुन तेज की जाए। मेरी प्यारी रानी आओ, पकड़ो मेरा हाथ। राजा भानु प्रताप के महल में होगा मंगल कार्य, सब होंगे सुखी और खुश, मेहनत ना जाए बेकार। किया रिहा तुम्हें, नाटक में मचा देना तूफान। गधे से तुम्हें बनाता हूं वापस इंसान।
बेटा, मेरी अगली लाइन है सुंदर सलीम। कीमतीलाल, सरवन कुमार, पाड़े, फागुन पाड़े, कहाँ चले गए साले? हमें यहाँ पे छोड़ के, तुम्हारी माँ को कौवा ठोके साला, हमें अकेला छोड़ के सोता भाई, अकेला छोड़ के। हमने एक सपना देखा, एक अनोखा सपना। हाँ, हमने देखा कि हम और हमारा नहीं, इस अनोखे सपने में हम कीमतीलाल से कहेंगे कि गीत लिखें। उस गीत का नाम होगा बब्बन का सपना। हाँ, इसे नाटक के अंत में हम पेश करेंगे, हम गाएंगे महाराजा के सामने। हाँ, अनारकली की मौत पर। हाँ, ये आपकी हमारी जनता के नजर में खंडर हो सकते हैं। हमारे लिए किला हमारे पुरखों के परंपराओं से जुड़ा हुआ है। देख रही है दीवारें, ये आज भी हमारे परिवारों के मूल्य और परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। जिस कुल देवी के मंदिर में आज हम जा रहे हैं बहुत ही पवित्र है। हम आज भी अपने पुरखों की श्रद्धा और समर्पण को महसूस कर सकते हैं। हम चाहते हैं राजकुमारी आप भी इन अनुभव को महसूस करें और हमारे परिवार की जड़ों के साथ जुड़ें। आपके साथ यहाँ आना, आपको सब ये दिखाना हमारे लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। आज बहुत खुश हैं प्रिया, आपको कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं आप हमें? जब से आप हमारी जिंदगी में आई हैं एक नई रोशनी सी आ गई है। आपकी एक मुस्कान हमारे मुश्किल से मुश्किल फैसले को भी आसान बना देता है। महाराज, आपसे एक बात पूछे, कितना प्रेम करते हैं आप हमसे? ये कैसा सवाल हुआ राजकुमारी? देखिए हमारी तरफ, क्या आप हमारी आंखों में अपने प्यार का एहसास नहीं देख सकते? जब से आपको पाया है बहुत खुशकिस्मत मानते हैं। आप ही हमारी जिंदगी की किताब की सबसे खूबसूरत कहानी है और शायद आप ही की शोभा से जगमगा रहा है राज्य। बस एक ही चिंता हमें सताए जा रही है। कैसी चिंता प्रिय? विवाह के बाद राजकोष का खजाना। राजकोष का खजाना? हमने सुना है कि हमारी प्यारी राजकुमारी के कीमती गहनों और कपड़ों की खरीदारी की रफ्तार हमारे युद्ध के घोड़ों से भी ज्यादा तेज है। जाइए महाराज, हम आपसे बात नहीं करते। अरे आप तो रूठ गई। महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? अगर आपका ये शाही खजाना खाली भी हो गया तो हम अपने कीमती गहनों से पूरा राज्य चला लेंगे। राजकुमारी, आपको सदा पलकों पे बिठा के रखेंगे। दुनिया की और हर खुशी आपके कदमों में बिछा देंगे जिसकी आप हकदार हैं। महाराज, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें एक वचन दीजिए। ऐसा वचन राजकुमारी? हम चाहते हैं जैसे ईश्वर ने हमें हमारे प्रेम से मिलाया है, अब गंगा को उसका प्यार दे दीजिए। राजकुमारी, आज पहली बार आपने हमसे कुछ मांगा है। आइए हमारे साथ। आज कुल देवी के मंदिर में राजा भानु प्रताप सिंह आपको वचन देते हैं कि समय आने पर हम गंगा को उसके प्यार से जरूर मिलाएंगे। जमुना और ये साथ में बुंदभंगा मोहन महाराज। लेकिन एक आश्चर्य है महाराज, ये चारों जंगल में एकत्रित कैसे हुए महाराज? जाइए देखिए, उठाइए उन्हें। ठीक है महाराज, जो आ गया।
सके। अगर हम गलत नहीं सोच रहे तो तुम दोनों प्रेम में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो, इसलिए दुश्मन भी। फिर भला यहाँ एक साथ बिना किसी डर के ये कैसे? महाराज, खो रहा हूं या सो रहा हूं, लेकिन कसम से पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। हाँ, गंगा के साथ आया था यहाँ, कारण यहाँ से भाग कोई ऐसी जगह जाना जहाँ ना डर ना भय। बस छोरे बस। महाराज, इस छोरे ने मेरी बेटी को भगाया है, हम सबको धोखा दिया है महाराज। इसे कठोर से कठोर दंड दीजिए महाराज। महाराज, इनके भाग जाने की खबर मुझे जमुना नहीं दी थी, परंतु किसी दैवी शक्ति ने मुझे मेरा जीवन का प्यार, मेरा संसार मुझे मेरी जमुना से मिला दिया। अब मैं जमुना से प्रेम करता हूँ और जीवन भर करता रहूंगा। दैवी शक्ति? आश्चर्य, सच्चे प्रेम की जीत हुई। इसीलिए रतन सिंह जी, हम समझते हैं ईश्वर की मर्जी के आगे हम सब एक कठपुतली हैं। इसीलिए नियति ने भी आपको एक साथ यहाँ लाने का फैसला किया है। आज हम आपके और हमारे विवाह को एक साथ मिलाने का संकल्प लेते हैं और ये घोषणा करते हैं, प्रेमियों के 3 जोड़े बनेंगे एक साथ प्रेम के अटूट बंधन में। अरे कहाँ पता चला, सुबह से कुछ पता नहीं चला। अरे हम भी खेत की ओर गए थे, वो वहाँ नहीं था। ससुरे को सारे किरदार करने थे, बड़ा कह रहा था तवज्जो दो तवज्जो, पता नहीं कहाँ भाग गया। कहा उसके घर किसी को भेजा गया ये पता करने के लिए कि वो अपने घर लौटा या नहीं? मैं गया था उसके घर पे, वो घर पे भी नहीं था। उसकी कोई खबर नहीं, जरूर भूत पिशाचों से ले गए होंगे। अबे अगर वो नहीं आया तो नाटक का बेड़ा गर्क समझो। अबे ये नाटक का क्या होगा? ये कीमती भाई, ये सलीम का पार्ट हम कर लेगा। सलीम का किरदार पूरे जयपुर में उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अरे ये बात तो एकदम ठीक कह रहे हो ससुरा, पूरे जयपुर कलाकारों में सबसे उम्दा है, पर आया भी तो नहीं। और सबसे खूबसूरत भी तो वही है, और उसकी आवाज भी सबसे मीठी है दूसरी वाली। दूसरी वाली नहीं, पहले सर्वोत्तम को कीमती भाई था, दूसरी कोई चीज अच्छी नहीं होती। आइए बब्बन। भैया भैया, महाराज मंदिर से आ रहे थे और 2 विवाहिक जोड़े और थे उनके साथ, जो विवाह करके उनके साथ थे। अगर हमारा नाटक तैयार है तो समझो हमारी चांदी चांदी। दूर ससुरा है तूने। मेरे प्यारे बब्बन, आज यहाँ आकर महाराज से मिले हुए इनाम से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धुलवा दिया। अबे हर दिन का 60 रुपया, कोई मामूली रकम तो नहीं थी। अगर मैं कह रहा हूँ कीमती भाई, अगर महाराज से सलीम के उम्दा बीने के लिए इतना पैसा ना मिला तो हमको फांसी कबूल है। वो तो ये लायक भी है, पर देख लेना हमारी ये फांसी, हमारी ये फांसी 60 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। अरे क्या रो रहे हो बे? मर गया बब्बन, तभी तो नहीं आया। बब्बन मर गया? मर गया। अरे बाप रे बाप, बब्बन मर गया भैया, बब्बन मर गया। अरे बब्बन मर गया, लल्लू बब्बन गया। अरे बब्बन मर गया भाई, बब्बन मर गया। नहीं, अब नाटक नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली बब्बन मरा थोड़ी है, अरे हम सबके दिलों में जिंदा है। नहीं 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 लल्लू लल्लू नहीं, अरे हम सबके दिलों में जिंदा है। साला इतना अच्छा दोस्त था हमारा, क्या अगर जिंदा होता तो हमको यूं रोता थे कि यहाँ पर आके बैठ जाता और कहता कि क्यों रो रहे हो। अरे कहाँ आके बैठ रहा है? अरे बब्बन, अरे हाय बब्बन, हाय बब्बन।
अरे छोड़ो इसे, छोड़ो, मान लो, छोड़ो बब्बन। दोस्तों एक आश्चर्यजनक बात बताऊंगा। हाँ बताओ बब्बन। पहले हवा आने दो, थोड़ा गर्मी लग रही है। सुनो, एक आश्चर्यजनक बात बताऊंगा और ये मत पूछना कि उका है, काहे कि यदि बता दिया तो हम सच्चा बिहारी नहीं कहलाऊंगा। उका है पर बताऊंगा सब कुछ हुआ जैसा ठीक वैसा वैसा। हाँ, अपने बारे में हमें एक लफ्ज नहीं बोलना, क्योंकि हमने एक विलक्षण रूप देखा है, एक विलक्षण दृश्य देखा है हमने। हाँ सुनो, अपने सारे के सारे नौटंकी के जो कपड़े हैं, पोशाकें हैं, उसे इकट्ठी करो और चलते हैं महल के पास, ठीक है? हर कोई अपना किरदार अच्छे से निभाएगा। और अनारकली तुम अच्छे से रगड़ रगड़ के गर्म पानी से, ठीक है? और ध्यान रखना, अनारकली के जो कपड़े हैं वो धुले हुए होने चाहिए, साफ, उनमें से खुशबू आनी चाहिए, ठीक है? हाँ, और शेर तुम अपने नखून मत काटना, क्योंकि लगने चाहिए वो असली पंजों की तरह, ठीक है? समझ गए ना? और महानुभावों, कलाकारों, सुनो ध्यान से, कोई प्याज और लहसुन ना खाए ताकि मुंह से बास ना आए, ठीक है? सभी लोग प्याज लहसुन खा के आएंगे। नहीं, प्याज लहसुन नहीं खाना भाई। भाई तो नाखून कटवा के आई हो, ठीक है? हाँ, और चलो दोस्तों, बेहतरीन नाटक का प्रदर्शन करते हैं। चलो चलो। आइए रतन सिंह जी, क्या इंतजाम है हमारे मनोरंजन के आज? कोई संगीत, नाटक या नृत्य? एक संगीत की बहुत बड़ी महफिल है महाराज, जिसमें भारत के मशहूर सिंगर अपनी गायकी प्रस्तुत करेंगे महाराज। ये तो हम कई बार सुन चुके हैं। आज हम अपनी रानी साहिबा के साथ कुछ नया देखना चाहेंगे। नया तो फिर एक नाटक है महाराज, सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी और पगले आजम। वाह, बड़ा दिलचस्प नाम है। भला ये हमें हंसाएगा या रुलाएगा? हंसाएगा भी और रुलाएगा भी, दोनों। कौन कर रहा है इस नाटक को? हमारे ही राज्य के मजदूर और मेहनत का श्लोक पेश कर रहे हैं महाराज। मजदूर? हम अवश्य देखना चाहेंगे। हम मानते हैं कोई भी कला अगर ईमानदारी से की जाए तो वो बुरी नहीं होती। बुलाइए उन्हें। जी महाराज, जो आज्ञा। महाराज, मैं नहीं चाहती ये साधारण मेहनतकश मजदूर अपने आप को उस काम के लिए परेशान करें जिसे वो कभी अंजाम भी नहीं दे पाएंगे। रानी साहिबा, हम ऐसा नहीं मानते। हमें नाटक देख के उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और हम उनकी कला के लिए उनको धन्यवाद ही देंगे। और रही बात उनकी गलतियों की, हमें यकीन है वो हमारा मनोरंजन ही करेंगी। महाराज, नाटक मंडली हाजिर है महाराज। महाराज की जय हो। हमारे नाटक मंडली की तरफ से महाराज और महारानी को शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ महाराज। स्वागत है आपका। महाराज, आज का हमारा जो नाटक है ये सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी उर्फ पगले आजम है। आदाब आदाब, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। हाँ तो दोस्तों, तवज्जो दीजिए, अब ये नाटक प्रारंभ होने वाला है और आप अपने अपनी कुर्सी की पेटी खोल लीजिए। और इस नाटक में इमोशन है, ड्रामा है, कॉमेडी है और ट्रेजेडी है। और इस नाटक में है एक खंजर। खंजर 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 नहीं, और शेर शेर नहीं, शेर लल्लू लुभान है। और दीवार दीवार नहीं, दीवार सन्नाटा ठठेरा है। मैं दीवार सन्नाटा ठठेरा
और चांदनी चांदनी नहीं, चांदनी श्रवण कुमार है। हाथ में लालटेन लिए मैं हूँ चांदनी रात। और दीवार के एक तरफ था सलीम और एक तरफ थी अनारकली। अच्छा, अनारकली, ओहो, अरे छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को गली, चुप कर। अनारकली डिस्को नहीं, अनारकली सलीम से मिलने चली। क्यों? लेकिन उन दोनों के बीच आगे चुने की दीवार। मैं हूं वो दीवार। और एक दिन अनारकली सलीम से बोली, सलीम, हाँ ओ मेरे प्यारे सलीम, बोलो। मेरी आपसे एक विनती है कि आप अपने मदर फादर से हमारी शादी की बात कर लीजिए। क्या है कि मैं आपके प्यार में एकदम सूख के आटा हो गया हूँ। अबे गया हूँ नहीं गई हूँ। सॉरी। हाँ, वो क्या है कि मैं आपके प्यार में एकदम सूख के आटा हो गई हूँ। अनारकली, तेरे इश्क में मैं ये दीवार तोड़ दूं और जो हमारा अभिनय देख के ताली ना बजाए उसका मुंह तोड़ दूं। क्या बोल रहा है? अरे जीना छोड़ दूं होगा भाई। मिस्टेक। अनारकली, तेरे इश्क में मैं ये दीवार तोड़ दूं, तू इशारा करे तो जीना छोड़ दूं। मेरे प्यारे सलीम, अगर तू जीना छोड़ देगा तो मेरी इस कमसिन जवानी का क्या होगा? एक काम करते हैं, भाग चलते हैं। हाँ प्यारी, हाँ। भाग निकलते हैं और तू मिल मुझे लल्लू की दादी की समाधि पर। मिलूंगी। हाँ। अनारकली, डैडी, अनारकली, उधर लफंगे। अनारकली, हाय, माँ बाप ने जालिम प्रेमियों को अलग कर दिया। अनारकली गई जंगल में, वहां था लल्लू लोहार। अगर लल्लू लोहार नहीं गधे, शेर बैठा है। ये कैसा शेर है भाई? ये असली का शेर नहीं है, ये तो बिल्ली है, बिल्ली। न जाने ये सलीम कहाँ रह गया। भागने का वादा था उसका। यही तो उसकी सबसे बुरी आदत है। जहाँ टाइम पे आना होता है मुँह वहाँ कभी नहीं आता, और जहाँ नहीं आना होता वहाँ बहुत जल्दी आ जाता है। खैर छोड़िए, जैसा भी है मेरा ही है, मेरा ही है, मेरा ही है, हाँ मेरा ही है। हाँ छी, शेर को उल्टी आ गई। ये बदबू है। अनारकली, तू कहाँ है? तेरा सलीम तुझे ढूंढ रहा है। अनारकली, तू कहाँ है? तू कहाँ है अनारकली? अनारकली, तू मुझे छोड़ के चली गई। मैंने तुझे कहा था यहाँ इंतजार करने के लिए और तू मुझे छोड़ के चली गई। ला हौल वला कुव्वत। गुस्ताख, मेरी अनारकली को खा गया, मेरी प्रेमिका को खा गया, मेरी 90 किलो की अनारकली खा गया। 1-1 किलो का बदला लूंगा। कुत्ता, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अब इस जीने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं मर जाना पसंद करता हूं। बिना अनारकली के जीवन जीवन नहीं है। ऐ तलवार, घुस जा सलीम के सीने में जहां दिल है अनारकली का। तलवार लग गई, हमको लग गई, बहुत जोर से लग गई। अब हम मर रहा हूं। जा रहे हैं हमारे प्राण गगन के प्रकाश में। जीव, तू लटक जा। चंद्रमा, तू उड़ जा गगन में। अब हम मर रहा हूं। ये देखो हम मर रहा हूं, ये देखो हम मर रहा हूं। सलीम मर चुका है, अब आएगी अनारकली, अनारकली, अनारकली। ओह सॉरी, शेर देख के कागरा फट गया था। हे राम, इतना खूंखार शेर, मैं तो मरते मरते बचा। ओ बची। खैर ये क्या सलीम? ओ माय होली खुदा, मैं यहाँ पे पढ़ते पढ़ते बची और ये आदमी यहाँ पे बैठ के समोसे खा रहा था। ये देखो चटनी भी लगवा दी है। खैर जैसा भी है मेरा ही है। सलीम, ओ मेरे प्यारे सलीम, क्या तुमने अपने पिताजान से बात की, हमारी शादी की? देख लेना, हम शादी के बाद गोवा जाएंगे और वहाँ के बीच पे घूमेंगे नंगे पाँव।
खैर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? इतना खा लिया क्या? खैर तब तक तुम्हारी ये चटनी चाट लेती हूँ। ये सलीम, ये तुम्हारी चटनी इतनी एक्सपायर्ड क्यों लग रही है? एक सेकेंड, दोबारा चाटती हूँ। खून! ओ माय जीसस फिरुल्लाह रहमान रहीम। अरे सलीम, एक्सपायर्ड चटनी नहीं, एक्सपायर्ड तो तुम थे। अरे ये क्या हो गया? क्या तुम सच में मर गए? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलो, बोलो, बोलो। हाँ, कैरेक्टर। अरे अभी मरने की क्या जल्दी थी? कम से कम अपने इंतकाल का मुहूर्त तुम्हारे विवाह के बाद निकाल लिया होता। अब बताइए मैं मल्लिका हिंदुस्तान कैसे बनूंगी? मेरे प्यारे सलीम, हरे प्याज की तरह थी तुम्हारी ये आंखें, कद्दू के जैसा था तुम्हारा ये सर जो कभी नहीं उठेगा पगले। भाई भिंडी की तरह थे इसके हाथ और ये लॉन्ग लेग्स। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे सबसे प्यारा था इसका गाजर जैसा शरीर। अब मेरी जवानी का क्या होगा? पागल है क्या? तुझे बड़ी जल्दी रहती है। इमोशनल सीन है। हाँ, वो मोनू का लोग क्या था? हाँ, आपको कैसे पता होगा? परम प्रतापी सलीम, सुंदर सुडोल सलीम, गोरा रंग रूप तेरा की चमेली चाय लजा गालों की लाली से तेरे शर्माए गुलाम। हमारी जुबान अब कुछ मत कहो, हमारी इकलौती सहारा इस तलवार को हमारा काम करने दो। ए पापी तलवार, घुस जा हमारे सीने में और बहा दे हमारा लहू। देखना प्लीज, घुस जा। ओह माय गॉड, और लग गई। ओए ये तो लग गई। देखो, बहुत जोर की लग गई, बहुत जोर की लग गई। ये देखो दुनिया वालों को कितनी जोर की लग गई। अरे बहुत जोर की लग गई। मैं गई। वो हो गया काम मेरा। मेरे परवरदिगारे क्राइस्ट में जा रही हूँ। लगता है मर गए। अरे प्यार करने वाले कभी मर गए। लाखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। अब तो मर एक लास्ट विदा। वाह, सलीम और अनारकली की ये दर्दनाक मौत और ये खून की बौछार। मृतक के दफन के लिए बचे हैं केवल चांदनी रात और शेर लल्लू लोहार। अभी दीवार भी बाकी है महाराज, दीवार ढा दी है हमने और आपके लिए क्लाइमेक्स भी तैयार किया है। अरे बस कर पगले, रुलाएगा क्या? जैसे ईश्वर की कृपा से मोहन को मिली गंगा और धनंजय को मिली जमुना, उम्मीद करते हैं सलीम को मिले अनारकली और शुरू करते हैं नाच गाने का जश्न। बोलो हम सब ने नाटक खेला, आप सब ने उसको देखा। किसी ने अपनी आंखों से, किसी ने अपने फोन की आंखों से। हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ कर देना। वैसे इस जमाने में जब 60 सेकंड के वीडियो को सिनेमा कहा जाता है, उस जमाने में आप 1.5 घंटे का नाटक देखने आए हैं, तो आपकी चॉइस को मैं दाद देता हूँ। खैर फिर मिलेंगे,
किसी और किरदार में, किसी और अवतार में। पर हाँ, अपना प्यार बरसाते रहिएगा, क्योंकि ये नाटक करने की हिम्मत मिलती है हमें आप ही के प्यार से। तो ये थी प्रस्तुति प्यार, पंगा और परी। मैं पात्रों से अनुरोध करूंगा कि अपना परिचय जरा दर्शकों को करा दे। मेरा नाम कबीर है। मेरा नाम आर्यन है। मैं फागुन और अनारकली बना था। नल्लू लोहार। मेरा नाम राज है। मैं सन्नाटा ठटेरा बना हुआ था। मेरा नाम रजनीश कुमार सिंह है। मैं कीमती लाल बना हुआ। मेरा नाम अभिज्ञान है। मैं दर्जी, चांद और नौकर बना था। मेरा नाम है वासुदेव। मैं था राजा भानु प्रताप सिंह। मेरा नाम है मलिका रावल। मैं बनी परी और रानी। मैं हूँ भानवी शर्मा। मैं बनी थी मोहिनी। मेरा नाम है सिद्धार्थ। मैं बना था ओमकार। मेरा नाम है रमनीक सहगल। मैं बना था गंगा का फादर। नमस्कार, मैं अक्षरदीप वर्मा। बहुत शुक्रिया। मैं पट बना। मेरा नाम है रविंदर सिंह। मैं बना था मोहन। मेरा नाम है हर्षिता पांडे। मैं बनी थी गंगा। मेरा नाम है हिमांशी जैन और मैं बनी थी जमुना। मेरा नाम है पारस आचार्य। और मैं बना था धनंजय। शुक्रिया। इस नाटक का संगीत संचालन किया था अधिराज गौतम ने। परिकल्पना एवं निर्देशन अनामिका सागर। ये बात सही है कि 30 सेकंड की रील देखने में भी आप उसको स्क्रॉल कर देते, नहीं देखते, और आपने 1.5 घंटे का नाटक देखा। हमारा उद्देश्य है कि हम आपका मनोरंजन कर सकें। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। एक छोटी सी विशेष सूचना, श्रीराम सेंटर रंगमंडल अपनी नवीनतम प्रस्तुति के साथ आप सभी के सम्मुख 18 एवं 19 तारीख को प्रस्तुत है। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित नाटक खामोश अदालत जारी है, जिसके 18 और 19 को शाम को 7 बजे से जिसका शो है इसी ऑडिटोरियम में। इस नाटक की परिकल्पना एवं निर्देशन किया है श्री अवतार साहनी जी ने। टिकट्स बुक माई शो पर उपलब्ध है। आप सभी अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत नाटक है, जरूर आए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।